कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दरमियानी रात में क्या कुछ घटा, मुस्लिम मुमालिक मुल्कों के बीच में क्या कुछ हुआ और बीते दिन में क्या कुछ घट रहा है और क्या घटा, सब कुछ इस एक बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। एक एक खबर हमारी टीम ने, 6 लोगों की टीम, एक एक अखबार, एक एक विदेशी न्यूज़ चैनल, सबको छानते हैं और छानने के बाद एक जगह इकट्ठा करके खबरें लेकर के आते हैं। दावा यह है कि किसी भी हिंदी मीडिया में या फिर किसी भी टीवी चैनल पर आप ये इतनी सारी गल्फ कंट्रीज की खबरें, युद्ध की खबरें एक साथ नहीं देख पाएंगे, दावा है हमारा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान की जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकराया। बोले मुझे पसंद नहीं आया यह प्रस्ताव। अमेरिका ने हर हाल में एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करने की रखी शर्त। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए भेजा था प्रस्ताव। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 सूत्री प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि पुतिन बोले ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, उसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है कि वो परमाणु बनाना चाहता है। तेहरान यूरेनियम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ की आपात बैठक, अमेरिका को समझाया ईरान पर 2 हफ्ते तक एक और जोरदार हमले का प्लान। नेतन्याहू बोले इस बार आईआरजीसी के वरिष्ठ नेतृत्व को बनाएंगे निशाना, तभी ईरान में संभव है रिजीम बदलने का सपना। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने मीडिया से कहा कि ईरान से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा अपना यूरेनियम, तब तक चलेगी लड़ाई। ईरान का यूरेनियम खत्म करके ही हम लेंगे दम। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरानी नेवी को समंदर में डुबाकर मारने का जारी किया फोटो। जवाब में ईरान ने जारी की मिसाइलों की खेप वाली तस्वीर। अमेरिका और ईरान के बीच मौखिक जंग जारी, होर्मुज पर तनाव बरकरार। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 प्रति बैरल के पार हुआ। होर्मुज संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका और बढ़ी। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान जंग का असर खाड़ी देशों तक पहुंचा। यूएई और कुवैत में ड्रोन अलर्ट जारी हुआ। कतर के पास मालवाहक जहाज पर हमला, जबकि यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में जॉर्डन के ऊपर देखा गया अमेरिकी वायुसेना का KC-46A पेगासस विमान। E-11A अमेरिकी विमान ने छठे दिन इराक के रेगिस्तान में लगाया चक्कर। ईरान ने बरती सावधानी, बोले हर हमले का देंगे मुंहतोड़ जवाब। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि 13 तारीख को चीन जा रहे हैं ट्रंप। ईरान से समझौते की करेंगे बात। ट्रंप बोले उनको चीन से है प्यार। शी जिनपिंग बड़े स्मार्ट आदमी हैं, ट्रंप बोले। और 11वीं बड़ी खबर यह है कि 60 मिनट के इंटरव्यू में नेतन्याहू बोले कि ईरान को चीन दे रहा है मिसाइल प्रोग्राम के लिए साजो सामान। ईरान के पीछे खड़ा हुआ है चीन, इसको याद रखना चाहिए। और 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने कैमरे पर पहली बार माना कि जिंदा है खामनेई, किस हाल में है नहीं मालूम, सुरंग या किसी अज्ञात जगह पर होने की जताई आशंका। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि क्यूबा के पीछे खड़ा हुआ रूस क्यूबा की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए ट्रंप ने सलाहकारों से पूछा क्यूबा शासन को कमजोर करने के प्रयास क्यों हो रहे हैं विफल। एनसीबी न्यूज के हवाले से खबर। 14वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि सैनिकों की कमी से जूझ रही है इजरायली मिलिट्री। आर्मी चीफ इयाल जमीर बोले इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है युद्ध, चाहिए और ज्यादा रणबांकुरे और ज्यादा
लड़ाके। दोस्तों, अब हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखेंगे और जल्दी जल्दी से देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के भीतर दरमियानी रात और दिन के भीतर क्या कुछ घटा और क्या कुछ घट रहा है। पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे और पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है और पहली बड़ी खबर में यह है कि नेतन्याहू ने यहां पर स्वीकार किया है कि मुश्तबा खामनई जिंदा हैं। व्हाट हिज कंडीशन इज, इट्स हार्ड टू से। उनकी कंडीशन क्या है यह कहना मुश्किल है। वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि होल्ड अप इन सम बंकर, किसी बंकर में हो सकते हैं और सम सीक्रेट जगह पर हो सकते हैं। यह पहली बार है जिस कैमरे पर नेतन्याहू ने ये स्वीकार किया है, क्योंकि इससे पहले तक अभी तक इजराइल अमेरिका सब यही बोल रहे थे कि हमने इनकी लीडरशिप खत्म कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया, सब बर्बाद हो गया, लीडरशिप खत्म है, कुछ नहीं। लेकिन अब ये मानना शुरू हो चुके हैं कि मुश्तबा हैं, कहीं हैं, हम नहीं मार पाए हैं। अपनी हार स्वीकारनी शुरू कर दी है इन लोगों ने। और एक और बड़ी खबर निकल करके आई है और ये बड़ी खबर ये है कि इजराइल के पीएम का चीन पर बड़ा आरोप जो है वो है। और नेतन्याहू ने यहां पर कहा है कि चीन के जरिए मिसाइल प्रोग्राम को चीन जो है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को समर्थन कर रहा है, उसको मिसाइलें बनाने के लिए साजो सामान वगैरह दे रहा है। और इससे पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं और ये खबरें जगजाहिर भी हैं कि चीन के 3 जहाज आए, ट्रांसपोर्टर बंद करके उन्होंने ईरान के भीतर जो है उतारा साजो सामान, तमाम जो है एयर डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद और मिसाइल्स उतारी। और यहां तक है कि समंदर के रास्ते जो है मिसाइल में पड़ने वाला जो फ्यूल है वो भी पहुंचाया ईरान तक। ये जगजाहिर है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये यहां पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि चीन पहुंचा रहा है। और ये इसलिए इस वक्त कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप चीन जा रहे हैं 13 तारीख को, इसलिए क्योंकि ईरान का काम है लुकुआ लगाना, बत्ती दिखाना, आग भड़काना। और ट्रंप को ये छेड़ रहे हैं कि हाँ देखे रहना, सुने रहना, चीन क्या है, चीन ये है, चीन वो है, चीन ये है, चीन इसके पीछे, चीन उसके पीछे। ट्रंप को उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ये आदमी भड़का रहा है कि देखे रहना। अच्छा, एक प्लान भी दिया, वो भी आगे बताएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो ईरानी नेवी का एक पोस्टर जारी किया, बोले कि देखो हम इस तरीके से ईरानी नेवी को हमने नेस्तनाबूद कर दिया या कर देंगे। कुछ ऐसा लिखा नहीं, सिर्फ पोस्टर जारी किया, लिखा ईरान्स नेवी, और जिसमें नीचे दिखाई दे रहा है कि सारे जहाज समंदर के भीतर टूटे फूटे पड़े हुए, जले हुए पड़े हुए हैं। यानी कि ट्रंप ने यह दिखाया कि ये ईरान की नेवी का हाल हम कर देंगे या कर दिया है, इस तरीके का। ईरान उससे भी आगे, ईरान ने एक और एआई पोस्टर बनाया, एआई उसमें लिखा कि रॉन्ग एक्शन ऑलवेज हैज कॉन्सिक्वेंसेस, यानी गलत कदम हमेशा जो है आपको पछताना पड़ेगा हर गलत कदम पर। ये उन्होंने लिखकर भेजा और लिखकर पोस्ट किया ट्रंप को जवाब देते हुए। तो यहाँ पर पोस्टर वॉर चलती हुई देखी गई। दूसरे एक और खबर निकल करके आई कि IRGC ने ये कहा है कि ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारी भाई साहब लॉक हैं, बिल्कुल अमेरिका के ठिकानों पर, इजराइल के ठिकानों पर। बस एक दफा हमारे साहबान जो हैं मुश्तबा खामनई साहब, वो एक बार कह दें कि फायर, बस हम उड़ाने लगेंगे। हमको क्या है, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। ये इनके जो वो IRGC के कमांडर हैं वो ये कह रहे हैं। और इसीलिए जो है नेतन्याहू की बिल्कुल दुख हो रही है। नितिन अभी बताऊंगा आगे कि क्यों दुख हो रही है। ये इन कमांडर्स का ये बयान याद रखिएगा, अभी आगे बताएंगे आपको कि क्या है। अच्छा, एक और खबर निकल करके सामने आ रही है। वो खबर ये है कि करंट रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान हैज स्टक बल्क कैरियर नियर दोहा आफ्टर दी अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोहा के पास में इन्होंने कई सारे कैरियर्स रोक रखे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और ये भी खबर आई कि द वेसल्स इज रिपोर्टली ऑन फायर, एक जहाज में आग भी जलती हुई देखी गई है। अब जब ईरान कह रहा भैया यहाँ से ना निकलना, आगे ना जाना, तो बाकी जहाज अगर अमेरिका के कहने में, अमेरिका के बहकावे में निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ईरान मार रहा मिसाइल, फिर क्या ही किया जा सकता है। अब वही रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने देखो इनकी नेवी को डुबो दिया, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। ईरान की तरफ से इस वीडियो में ये ईरान की नेवी दिखाई गई है कि इनकी नेवी देखिए कैसी है, छोटे छोटे जहाज जिनके ऊपर आप देखेंगे तो मशीन गन्स और ये देखिए जिनके ऊपर ड्रोन्स भी तैनात दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए ये देखिए इनके ऊपर ही ड्रोन है, ड्रोन ही पानी में उतरेंगे, ड्रोन भी लेकर के जा रहे हैं, जहां से मन करेगा वहां से ड्रोन भी ये लोग चला देंगे। तो इनकी भी, ईरान का भी जो कमाल है मामला, इनका भी जो है वो सब
ये है कि छोटी छोटी नावें, इनका अपना सिस्टम, अपना जुगाड़। ये देखिए किस तरीके से इसके ऊपर कितनी 4 मिसाइलें लदी हुई हैं, जा रही हैं, जिसके ऊपर फायर करेंगे उसका बाजा बजा देंगे ये लोग। भाई साहब देखिए किस तरीके की मिसाइलें इनके पास हैं। ये है इनकी नेवी, और क्या है नेवी का इनका जलवा, बड़े बड़े जहाज अमेरिका के पानी मांगने लगेंगे। भाई साहब तुम मारोगे बड़ी मिसाइल, इतनी छोटी नेवी, इतने छोटे जहाज के ऊपर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्राइवर कूद जाएगा पानी में चलाने वाला, या मान लो वो भी शहीद हो गया तो भी कितना नुकसान हो गया कि छोटी सी यहाँ जो है $20,000 $25,000 का जो है जहाज़ है, और इससे ज़्यादा का खर्चीला होगा नहीं है जहाज़। क्या अमेरिका पानी में क्या डुबोएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो चित्र बनाया ट्रंप ने, ट्रंप का चित्र में भी देखिए, ट्रंप के चित्र में बड़े बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं, सबमरीन, जबकि ईरान के पास इतने बड़े बड़े है ही नहीं। अब एआई से बनाया है वो आदमी, तो एआई से और क्या ही बना पाएगा, जो बना पाया वो बना पाया। और ईरान का क्या है असल वो हमने आपको दिखाया। उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देखने के लिए आते हैं कुछ, तो उल्टा चश्मा यूसी प्रतिबद्धित है इस बात को लेकर कि हम आप तक सच खबरें, सही खबरें दिखाएं और सटीक चीज़ बताएं, आपको निकाल करके चीज़ें लाएं। यही तो काम है हमारा। और काम क्या है, काम क्या है पत्रकारिता की पढ़ाई में, और पढ़ा क्या है हम लोगों ने, बातें बनाना नहीं, आप तक सही चीज़ सच पहुंचाना। ईरानियन लेटर के हवाले से खबर निकल कर के आई, और इजराइल हैज़ रिपोर्टेडली सबमिटेड अ प्लान। अच्छा हाँ, ये खबर वो है कि इजराइल ने एक प्लान सबमिट किया है, किसको, ट्रंप को, और कहा है कि वो नए तरीके से हमला करना चाहता है ईरान के ऊपर। और इसमें कहा है 1 या 2 सप्ताह में, ये 2 सप्ताह तक ये हमला चलेगा, और इस हमले में वो अपने सारे टारगेट्स को पालेगा। और सोर्सेस की तरफ से बताया गया, और इसमें ये कहा गया कि IRGC की जो लीडरशिप है उनको, कमांडरों को, कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी और इन जैसे लोगों को मारने के बाद ही ईरान का यूरेनियम ये सरेंडर करा सकते हैं या कुछ करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते। इनकी दाल बिल्कुल भी गल नहीं रही है, और इसीलिए ये परेशान हैं, हैरान हैं, और नया जो हमले का प्लान है वो जारी किया है। क्योंकि अभी कमांडर के बात हमने आपको सुना है, उन्होंने कहा हम ट्रिगर पर रखे हुए बैठे, बस आदेश आए हम तो लगा देंगे, इनको उड़ाएंगे। अच्छा, ये इजिप्ट ऑब्जर्वर की तरफ से एक खबर ये भी निकल करके आई कि फोर्स KC-46 पैसेंजर जो है रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है वो तेल अवीव से उड़ता है, यानी इजराइल से उड़ता है, और जॉर्डन के ऊपर उड़ता हुआ देखा जाता है। आपके सामने ये रहा जॉर्डन के ऊपर। और USAF-E-11B जो है एयरक्राफ्ट है, वो जो है 6 दिन जो है सीक्रेटली उड़ता हुआ देखा जा रहा है। कहाँ पर, इराक के ऊपर। ये देखिए बगदाद से इस तरफ नीचे इराक के ऊपर, ये जॉर्डन के ऊपर। तो ये कुछ खुरपेश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि उड़ उड़ कर यहाँ मिडिल ईस्ट के भीतर कुछ ना कुछ तो अपना चीज़ें देख दाख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या समझ रहे हैं पता नहीं, लेकिन ईरान ने कहा है कि कुछ भी कर लें हम तैयार हैं, हम इनको मारेंगे ज़रूर। अच्छा, ये एक और ख़बर निकल कर के आई कि ये कह रहे हैं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब बातचीत होगी, मान लीजिए जिस भी हालात में अगर बातचीत आगे बढ़ती है, तो फिर हमको चीन को और रूस को मध्यस्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए अब तो ट्रंप की तो मुंह है, वो जो भी सुबह कुछ शाम कुछ, सुबह कुछ शाम कुछ। इसलिए ये कह रहे हैं चाइना और रशिया आर 2 मेजर एंड इन्फ्लुएंशियल पावर, यानी कि ये बड़े पावर हैं, और इनको जो है पोजीशन ऑफ चाइना होल्ड इन ईरान एंड कंटिन्यू पॉलिटिन। ये कह रहे हैं कि इनकी जो बात है, इनका जो पावर है, इनका जो वो है, वो सुपर शक्ति बड़ी है, और इनको हम बीच में रखेंगे, इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे, इनको हम तब हम जो है अमेरिका से बातचीत करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, वरना हम तो बातचीत कर लेंगे, अमेरिका कहेगा कहाँ ये बातें नहीं हुई रही, ऐसी तो बातें नहीं थी, वैसी तो बात ही नहीं थी, ऐसा था नहीं। तो ये सब ना करने के लिए हम मजबूत 2 देशों को साथ में लेकर के चलने की बात है। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से खबर बताई जा रही है कि ईरान बैक्स चाइना 4 पॉइंट प्रपोजल ऑफ पर्शियन गल्फ, यानी कि चाइना ने जो प्रपोजल दिया है 4 पॉइंट्स का, ईरान ने उस पर सहमति जताई है। ईरान ने कहा है कि चाइना ने होर्मुज खोलने के लिए जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं भाई साहब, और हम उनके साथ हैं। अगर वो इन बातों के ऊपर होर्मुज खोलने की कोई प्लानिंग होती है तो हम देखेंगे, जो ट्रंप जो कहेंगे वो चीन जो कहेगा वो ठीक ही कहेगा। और चीन ने भी क्या प्रपोजल बनाया होगा अभी सामने नहीं आया। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यहाँ ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग के बारे में कहा कि शी जिनपिंग बहुत स्मार्ट आदमी है, और ट्रंप जो है चाइना से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम चाइना से बड़ा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अब ये
फाइतोकस न्यूज़ के हवाले से आया कि ट्रंप ने कहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने अपने गवर्नमेंट में अपने लोगों से पूछा है कि क्यों क्यूबा को हम आत्मसमर्पण नहीं करा पा रहे हैं, क्यूबा को क्यों हम हमला करके नहीं उसको उसके राजा का समर्पण करा पा रहे हैं, कब्जा हम वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे। तो वहाँ लोगों ने जो भी बताया उनका जवाब क्या है मालूम नहीं, लेकिन ट्रंप ने बड़ी निराशा जताई है कि ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं क्यूबा के ऊपर। ट्रंप ने कहा था कि हम एक जहाज़ लेकर के युद्धपोत एक हमारा खड़ा हो जाएगा, लोग आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पीछे रूस है और रूस क्यूबा के पीछे खड़ा हुआ है और क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्यूबा का आत्मसमर्पण करा लें या क्यूबा पर कब्जा कर लें या कुछ कर लें। अमेरिका की बिल्कुल दब 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 दुखदुखी जो है वो चालू है। अच्छा, 40 देश जो है यहाँ पर मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करेंगे। कब? जब युद्ध विराम हो जाएगा तब ये पेशकश कर रहे हैं और मीटिंग करने के लिए ये जा रहे हैं। और यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया, ये बतलाया गया। और इसके बाद जो है ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़म गरीबाब्दी ने वार्न किया है कि इस तरीके की कोई भी बात, कोई भी एक्सलेशन जो है वो तुरंत उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका करारा जवाब दिया जाएगा अगर इस तरीके का कुछ करने की कोशिश की, सपने में भी करने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा और भी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा है कि वॉर ख़त्म नहीं हुई है, इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई भी वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक ईरान के पास यूरेनियम है, उनके पास परमाणु हथियार बनाने की जो पोटेंशियल है वो जब तक रहेगी तब तक किसी भी तरीके से वॉर ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक उनका कतरा कतरा यूरेनियम हम सरेंडर नहीं करा लेते हैं। इसके अलावा क्रेडल के हवाले से छापा गया यहाँ पर कि इजरायली जो चीफ आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो लेफ्टिनेंट इयाल ज़मीर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सेना की कमी से, लोगों की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे पास सैनिक नहीं है भाई साहब, हम 10 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे पास सैनिक है नहीं, सैनिक हमको दिए जाए। बिना सैनिक सेना ज़मीन के ऊपर तो हम युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे, और ज़मीन के ऊपर युद्ध लड़ना नाको चने चबाना जैसा होता है। जब अमेरिका जैसा देश ज़मीन पर नहीं टिक पाता है तो चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो आपका अभी कुछ दिन पहले इराक में, चाहे कुछ दिन पहले वियतनाम में, कहीं भी जब अमेरिका ज़मीन पर नहीं टिक पाता है तो हम लोग लेबनान में ज़मीन के ऊपर लड़ रहे हैं। और लेबनान से हिजबुल्लाह ऐसे रॉकेट वो मार रहा है, ड्रोन्स 50-50 रुपए के ड्रोन में बम मार कर दे रहा है, 85 टैंक हमारे बर्बाद हो गए, सेना इतनी बर्बाद हो रही है, हमको और सैनिक चाहिए कह रहे हैं। द क्रेडल के हवाले से खबर यहाँ पर छपती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर वॉशिंगटन जो प्रपोजल है, अच्छा प्रपोज़ल है, उस पर नेतन्याहू से बात की फ़ोन के ऊपर, और नेतन्याहू से बात की कि भाई हमको ईरान की तरफ से अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोज़ल भिजवाया है, इसमें यूरेनियम की कोई बात ही ईरान ने नहीं की है, क्या किया जाए। तो जो भी समझाया हो नेतन्याहू ने। अब उसके बाद ट्रंप ने लिखा कि टोटली ये अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है जो प्रपोज़ल ईरान ने बना करके भेजा है शांति के लिए। तो ईरान भी ऐसा प्रपोज़ल भेज रहा है कि वो अपनी शर्तों पर भेज रहा है, उसको भी शांति कौन सा चाहिए, उसको भी अमेरिका को दिखाना है। और ये अब युद्ध बहुत आगे तक जाएगा ये, क्योंकि अब इसमें रूस और चीन कूद चुके हैं। अब क्योंकि अमेरिका को ये घुटनों पर लेकर के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस और चीन इनके पीछे, ईरान के पीछे खड़ा हो चुका। अब ये असंभव और नामुमकिन जैसा है कि अमेरिका ईरान को हरा ले जाए या अमेरिका ईरान को डिफीट कर ले जाए, इजराइल अमेरिका या 7-8 मुस्लिम ममालिक मुल्क भी मिलकर ईरान को डिफीट कर ले जाए। अब ये संभव नहीं है, अब असंभव हो चुका है, असंभव। क्योंकि देखो चीन और रूस को भी भाई साहब ईरान के कंधे पर रखकर अमेरिका के ऊपर बंदूक चलाना है और दिखलाना है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म, ओके टाटा बाय बाय, अब नई शक्तियाँ राज करेंगी, ये बतलाना है। अच्छा, प्रपोज़ल में क्या था जो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया? प्रपोज़ल में ये था कि ब्लॉकेज जो अमेरिका लगा के बैठा हुआ उसको ख़त्म किया जाए और ऑयल एक्सपोर्ट की आज़ादी दी जाए, तेल बेचने की, सीज़ फायर लेबनान में किया जाए, और यूएस ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर वो ख़त्म किए जाएँ। ईरान हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा, इस बात को अमेरिका माने, और ईरान का जो पैसा फ्रीज कर रखा है इन लोगों ने वो सब दिया जाए, वो सब छोड़ा जाए। ये प्रपोजल्स हैं। अब इन प्रपोजल में एक बात गौर करेंगे, यहाँ कहीं भी इनरिच्ड यूरेनियम परमाणु जैसी कोई बात नहीं है कि हम उसका क्या करेंगे, किसको देंगे, कहाँ धरेंगे। पुतिन ने एक बात कही परमाणु के ऊपर, उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार चाहता है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए यूरेनियम पर बात करना बेकार ही है। तेहरान यूरेनियम का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वहाँ एक फतवा है। ये बात भी इन्होंने कही क्योंकि वो जो फतवा खामनई का था कि हम नहीं बनाएंगे परमाणु, उस फतवे का भी जिक्र किया और बोला कि यूरेनियम
यूरेनियम है उससे वो परमाणु नहीं बना रहे हैं, ये भी पुतिन यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो IRGC के प्रवक्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि होर्मुज में हमने नियम बहुत टाइट कर दिए हैं, पासपोर्ट वगैरह देख करके तभी जहाज़ों को जाने दे रहे हैं, पैसा भरवा रहे हैं, टोल भरवा रहे हैं, तब इनके जहाज़ों को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी से खबरें आपको बता रहे हैं ताकि कम समय में आप पूरी खबरें देख पाएँ। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल करके आई है कि ईरान आर्मी डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन बाय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानियन आर्मी ने एक ड्रोन डिस्ट्रॉय किया है, गिरा लिया है। अभी ड्रोन किसका है ये मालूम नहीं चल सका है कि किसका ड्रोन है। कुल मिलाकर के थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपसे। कुल मिलाकर के जो खबरें निकल करके आ रही हैं, कुल खबरों में यह है कि अभी युद्ध रुका हुआ है। आज की जो खबरें हैं, युद्ध रुका हुआ है, लेकिन युद्ध और ज़्यादा प्रचंड तरीके से होने की सभी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध के काले बादल धीरे धीरे उमड़ रहे हैं और किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। और अब की बार जो युद्ध शुरू हुआ तो ये बहुत भयावह होगा भाई साहब, बहुत भयावह होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों जो है युद्ध की जो बुनियाद है उसको बुन रहे हैं। इजराइल तो ये चाहता ही नहीं है कि ईरान से युद्ध अभी ख़त्म किया जाए। इजराइल हर हाल में चाहता है कि बची हुई ईरान की शक्ति को ख़त्म किया जाए, और ईरान भी ये नहीं चाहता है कि अमेरिका इस तरीके से युद्ध छोड़कर भागे। ईरान भी कह रहा जाने नहीं देंगे तुमको, जाने तुम्हें देंगे नहीं, हम यहीं पकड़ कर रखेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानोगे। तो दोनों तरफ से कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है, कोई भी नीचे झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है हम तुम्हारे यूरेनियम पर बात करेंगे, ईरान 5, 10 पॉइंट, 14 पॉइंट अलग देता है, यूरेनियम की बात ही नहीं करता। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है और जाहिर तौर पर यह दिखाई दे रहा है, ये दिखलाई दे रहा है कि बात बननी नामुमकिन है। नामुमकिन भाई साहब, बन ही नहीं सकती है बात बनाने के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर यूरेनियम पर बात ही नहीं है। यहां अब खेल दूसरी तरफ मुड़ गया है। अभी तक खेल था ईरान की अपनी सॉलिडेरिटी, ईरान का अपना जो स्वाभिमान है, उसकी अपनी आज़ादी है, उसकी रक्षा करने की। अब बात इससे आगे बढ़ चली। ईरान को अब ये बात मालूम है कि अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब बात कूटनीतिक स्तर पर जा चुकी है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि चीन और रूस जब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो बिल्कुल ही इस बात को चाहते हैं कि ईरान के जरिए हम किसी भी तरीके से अमेरिका को नीचा दिखाएं, अमेरिका को उसकी औकात बताएं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब औकात बताने की लड़ाई पर आ गई है कि रूस और चीन के होते हुए तुम ईरान का यूरेनियम सरेंडर करवा लोगे। ये तो भाई बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। और रूस और चीन के होते हुए अगर अमेरिका यूरेनियम सरेंडर करवा लेता है तो ये रूस और चीन की बेइज्जती हो जाएगी। अब मामला दूसरी तरफ घूम चुका है। दूसरी तरफ आज की तारीख में ट्रंप दुनिया में अकेले खड़े हैं। दुनिया में आपको मालूम ही है, नेटो फेटो सब तो यूरोपियन कंट्रीज सब जो है इनका साथ ट्रंप का नहीं दे रही। दूसरे मुल्क भी चाहते हैं, दुनिया भी ये चाह रही है आज की तारीख में कि ट्रंप की दादागिरी समाप्त हो। जो ट्रंप के साथ हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि ये अमेरिका की दादागिरी का समय समाप्त होना चाहिए। किम जोंग ने जो किया वो ट्रंप के इन फैसलों को देखकर किया ना भाई साहब। किम जोंग ने अपने यहाँ एक नियम पारित किया, मालूम है आपको, मालूम होगा। किम जोंग ने अपने यहाँ एक संविधान पारित किया। किम जोंग ने कहा कि जिस तरीके से खामनेई को इन लोगों ने घुस करके शहीद कर दिया, अगर ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई स्थिति बनती है किम जोंग के साथ में, तो किम जोंग ने संविधान में लिखवाया कि अगर मेरी मौत होती है, अगर मैं मारा जाता हूँ, घायल होता हूँ, हमारे यहाँ कोई देश हमला करने आता है, हमारे ऊपर हमला करता है, तो फिर तुरंत परमाणु बटन दबा दीजिए और परमाणु मिसाइल देश के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं कहीं इलाज करा रहा हूँ, मरहम पट्टी करा रहा हूँ, मैं कहीं भर्ती हूँ, कहीं कुछ हूँ, तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि साहब क्या करें, साहब की जो है बेहोश हैं तो साहब बता नहीं पा रहे। हमको कुछ हो, हमला हो तो मार देना परमाणु। अब इस तरीके के नियम दुनिया में पारित होने लगे। और करेंगे क्या बाकी देश? भाई किम जोंग को आप जो है बुरा भला कह लें वो अलग बात है, लेकिन अब इसके अलावा रास्ता क्या है, चारा क्या है? भाई ट्रंप जाता है, ट्रंप के लोग जाते हैं, सेना जाती है और ये लोग जो है उठा लाते हैं वेनेजुएला से राष्ट्रपति को। ये लोग जाते हैं ईरान में, खामनेई को मार देते हैं जाके।
ये लोग अब किसी और देश में जाएंगे, वहाँ मार देंगे, कहेंगे हमारा कब्जा। तो अब ऐसे दुनिया को ऐसे नियम बनाने पड़ रहे हैं कि अगर रातों रात हमला करके कोई दूसरा देश उसके राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर हमला करके कब्जा करना चाहे तो उसकी सेना तुरंत परमाणु बम फायर करे, वरना इन लोगों के तो होश ही ठिकाने नहीं आएंगे। अब परमाणु बम हर चीज़ का हल नहीं है कि भाई फायर कर दो, फायर करोगे तो लोग ही मरेंगे, लेकिन डर आंखों में दिखना चाहिए, होना चाहिए, जो अमेरिका के आंखों में नहीं दिखा ईरान के ऊपर हमला करते समय, नहीं दिखाई दिया। बच्चियों को मारते समय, मीनार पर बम गिराते समय, पुल उड़ाते समय, स्कूल उड़ाते समय, सड़कें उड़ाते समय, इनके रिफाइनरीज उड़ाते समय नहीं दिखा अमेरिका की आंखों में डर। ना उसको यूएन का डर, ना उसको मानवाधिकार आयोग का डर, ना उसको और भी किसी चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं। अखबार उसका, समाचार उसका, सब कुछ उसका। किससे डरे वो? किम जोंग जैसे लोगों से डरेगा। खैर, फिलहाल इस वीडियो में अभी मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है और अगर आप आखिर तक इस वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये से बुलेटिन लेकर के रोज़ डेली आते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या कुछ घटा, क्या कुछ घट रहा है। सारी खबरों को शामिल करने की कोशिश करते हैं कि खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे थे। कमेंट में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। कमेंट मैं पढ़ता हूँ पर्सनली, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कोई गाली देता है वो भी पढ़ता हूँ, कोई तारीफ़ करता है वो भी पढ़ता हूँ। तारीफ़ खुशी के साथ पढ़ लेता हूँ, गाली दुखी मन के साथ जो है देख लेता हूँ। कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको सही करने की, सुधारने की कोशिश करता हूँ। और कमेंट में आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।